हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे कि आपके पास कोई नंबर दिया गया है तो उसमें कितना नंबर जो है हमको काउंट करना है, कौन सा फिगर काउंट करना है और कौन सा नहीं करना है, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली those digits in a measured value of physical quantity about which we have confidence about which we have confident in our measurement plus one additional digit which value is not certain। मतलब सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है बच्चों? नॉर्मली दो डिजिट्स इन ए मेजर्ड वैल्यू। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट किए, ठीक है, ये लेंथ मेजर किए हम किसी वायर का, ठीक है, तो इसका लेंथ है मान लीजिए 2.5। तो ये देखिए, ये जो है एकदम फिक्स वैल्यू है। क्या है? फिक्स है। और ये क्या है? डाउट वाला वैल्यू है, डाउटफुल। तो जैसे कोई वायर का लेंथ मेजर कर रहे हैं हम, तो 2.5 है, तो 2 जो है 2 से ज्यादा है तो 2 तो कंफर्म हो गया, लेकिन 5 है, एग्जैक्ट 5 है कि नहीं, इसमें डाउट रहेगा ही रहेगा। 5 के बाद क्या है? मान लीजिए स्केल तो देखे हैं ना, इतना छोटा छोटा लाइन होता है, तो थोड़ा सा भी अगर स्केल पे ज्यादा बढ़ गया 5 से, तो मिलीमीटर माइक्रोमीटर में तो इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं। तो ये जो वैल्यू है ये डाउटफुल होता है और ये फिक्स वैल्यू होता है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एक वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू के बारे में हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ 2 जो है वो 100% सही है। अब 2 पॉइंट के बाद जो 5 है, क्या एक्चुअली में 5 है या 5 से थोड़ा सा ही ज्यादा हो, थोड़ा सा ही कम हो, माइक्रोमीटर मिलीमीटर में ही चेंजेज आए, लेकिन आए, तो इसमें तो हमको डाउट रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो सिग्निफिकेंट फिगर यही बताता है बच्चों, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में एक वैल्यू जो है फिक्स रहेगा और बाकी जो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू है वो फिर उसमें हमको डाउट रहेगा कि वो जो है एग्जैक्ट वैल्यू है या उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। समझ में आया? तो देखिए, अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी जो नंबर लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, और उसमें सिग्निफिकेंट नंबर है तो कितना नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है, वो कैसे जानेंगे? तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल नॉन जीरोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है? ये डायरेक्टली है कि मतलब जीरो को छोड़कर जितना भी नंबर है किसी भी
सिस्टम में, जैसे 2 3 5 7 9, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो 5 कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? देखिए 1 2 3 4 5 है ना। उसके बाद मान लीजिए डेसिमल का कोई नंबर ले लेते हैं 23.972, ठीक है। तो इसमें भी कितना है? 5 ही है। 2.3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसी तरह सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 0 becomes significant if it appears in term between two significant figure, कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 है, जैसे 200.35, ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे? 5। ये तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर 0 है, जैसे मान लीजिए 200.0002, ठीक है। तो इधर देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, और इधर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 7। तो इसमें टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 7। कहने का मतलब क्या है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर 0 है तो वो 0 जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 0 जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों कि जीरोज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, लेफ्ट साइड ऑफ नंबर इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब कोई नंबर अगर हम लेते हैं जैसे 0 2 3, ठीक है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? तो 2 है, क्योंकि नंबर के पहले 2 3 के पहले 0 आया है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। अब ले लेते हैं 0.00023, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नंबर के लेफ्ट में आ रहा है सिग्निफिकेंट, नंबर के लेफ्ट में 0 आ रहा है। नंबर के लेफ्ट में क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं 0.0923, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3, 2 तो 0 है और लेफ्ट में है तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है बच्चों जीरोज प्लेस्ड at the right of number but after decimal। जैसे कि हम कोई नंबर लिए, एक नंबर लेते हैं 2300, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2 नंबर के राइट में है, लेकिन
डेसिमल के बाद होना चाहिए, तब उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे यही नंबर अगर हो जाता ना 23.00, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो भी हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट। डेसिमल लगा हुआ है तो राइट साइड का जीरो जो है वो एज ए सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग, 4500, ठीक है 4500, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2। दूसरा एग्जांपल देखिए 92753, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों 5। राइट साइड में है लेकिन डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं 9762.000, तो इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इधर 4 इधर 3, कितना हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है? अब देखिए 9265.1700, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, टोटल कितना सिग्निफिकेंट हो गया इसका 11। लास्ट में जीरो है लेकिन डेसिमल के बाद है तो क्या हो जाएगा टोटल सिग्निफिकेंट 11। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर देखते हैं 235.900, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 6 सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसका। अब देखिए 7.000, इसमें अगर पूछा जाए कितना सिग्निफिकेंट होगा, तो देखिए राइट साइड है लेकिन डेसिमल के बाद है। पहला कॉन्सेप्ट राइट साइड है डेसिमल के बाद है, और अगर किसी भी नंबर का, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल के बाद, अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद अगर इंड कर रहा हो, मतलब जीरो पे खत्म कर रहा हो, अगर यहाँ 1 2 3 रहेगा तो वो तो रहेगा ही सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद जीरो पे खत्म हो रहा हो, जीरो पे खत्म हो रहा हो, तो उसके पहले, तो देखिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 7.000 है ना, खत्म कहाँ हो रहा है जीरो पे, तो खत्म अगर जीरो पे हो रहा है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, तो जीरो पे खत्म हो रहा है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो है, तो अभी तुरंत बताया ना कि उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट दे दिया, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन दे दिया, या फिर कांस्टेंट दे दिया, या फिर कोई कांस्टेंट दे दिया, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब का भी जो वैल्यू होता है ना, जितना भी कांस्टेंट है सबका जो वैल्यू होता है इसी तरह का होगा। जैसा कि अभी हम लिख रहे हैं 1.62 इंटू 10 का पावर मान लीजिए 12 दे दिया, या 3.57 इंटू 10 का पावर -5, 6.67 इंटू 10 का पावर -11, इसी तरह का वैल्यू होता है ना बच्चों, कुछ फिक्स। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें केवल ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। 10 का पावर के फॉर्म में जो रहेगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3, इसमें भी कितना हो गया 3, इसमें भी हो गया 3। समझ में आया? 10 का पावर के फॉर्म में प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट
नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, समझे ना। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसका, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वही सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा, ठीक है। 10 का पावर जो फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, समझ में आया। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों राउंडिंग ऑफ। क्या देखेंगे? राउंडिंग ऑफ। हमको मालूम है, आप लोग सब जान रहे होंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, लेकिन थोड़ा सीख लेते हैं और हो सकता है कुछ नया चीज जानने को मिल जाए आज, ठीक ना। जैसे आप लोग जानते होंगे अभी तक कि 5 से ज्यादा, जैसे 2.6 है तो उसको हम लोग 3 लिखेंगे, 2.4 है तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 2 लिखेंगे, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। सेम चीज है, बिना राउंडिंग ऑफ जाने इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हम लोग को डाउट हो सकता है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं पहले। तो राउंडिंग ऑफ में जैसे देखिए, आप लोग जान रहे होंगे कि 2.37 इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, इसको 2.37 को 2.4 बोल सकते हैं ना, 5 से ज्यादा है, सेकेंड डिजिट 5 से ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए 2.34 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, 2.3 राउंड ऑफ करेंगे तो, समझ में आया। मतलब 5 से ज्यादा वाला का एक बढ़ जाएगा और 5 से कम वाले के लिए सेम नंबर रहेगा, इतना तो जानते होंगे आप लोग सभी। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा राउंड ऑफ करने में। लेकिन मान लीजिए कि 5 आ जाए, 2.25, ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए देखिए बच्चों, इसके पहले वाला डिजिट को हम देखेंगे। अगर पहले वाला डिजिट जो है वो इवन है, क्या है, इवन नंबर है, तो उसको जस्ट का तस छोड़ देंगे, यानी 2.2 ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर 2.35 रहेगा तब, तो देखिए ये क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, 2.4 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अगर इवन नंबर रहेगा 5 से पहले, अगर इवन नंबर रहेगा तो वो जस का तस रहेगा, यानी 2.25 है तो इसका 2.2 हो जाएगा राउंड ऑफ। लेकिन अगर ऑड नंबर रहेगा, जैसे 2.35 है, तो इसको हमको राउंड ऑफ करना है तो 2.3 जो है वो 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। जैसे देखिए 2.65 है तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा बच्चों, इवन नंबर, तो 2.6, 2.75, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2.8 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए 2.251 या 0 से शुरू करते हैं, 0, 2.25, 2.251, 2.252, 2.253। तो देखिए 5 के बाद 1 2 3 कुछ भी रहे, 5 के बाद अगर नंबर दिया हुआ है 1 2 3 कुछ भी, 5 के बाद अगर 0 दिया हुआ है तब तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, इवन ऑड वाला, ठीक है। अगर 5 के बाद 0 के जगह नॉन जीरो नंबर है, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर दिया हुआ है, चाहे 1 हो या 2.259 हो, ठीक है, सबके लिए राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, समझ में आया। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई नॉन जीरो नंबर है 1 2 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई भी नंबर रहे तो राउंड ऑफ में क्या होगा, 2 का वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगा, यानी 2.3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 रहे तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, इवन देखेंगे, 5 के पहले वाला नंबर देखेंगे, 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो उसको जस्ट का तस छोड़ देना है, और अगर ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा देना है, समझ में आया राउंड ऑफ। अब बच्चों हम लोग इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव,
जोड़ घटाव जानते ही होंगे कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, लेकिन अभी कुछ अलग टाइप का जानिएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई नंबर दिया 5.72.93 0.0524 तो इसको ऐड करना है, मान के चलिए, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं हम, देखिए 5.72.93 0.0524 425389716 52718, ठीक है। 8.6824 आया ना। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि इसका नियम क्या कहता है कि सबसे छोटा डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले का बात नहीं होना है यहाँ, डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर है जिसमें हम उतना ही वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.6 ही रहेगा, ठीक है। अब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें ऑप्शन में 8.6824 भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका वैल्यू क्या होगा, 8.6 ही रहेगा, समझ में आया। और अगर इसको राउंड करने के लिए बोले तो इसको हम 8 देखिए दो तरीका से राउंड ऑफ कर सकते हैं। 8.6 के बाद 8 है तो इसको हम 8.7 भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 8.5 से ज्यादा है तो इसको हम 9 भी बोल सकते हैं। वो राउंड ऑफ करने के लिए आंसर को बोलेगा तब ऐसा होगा, ठीक है। अगर केवल एडिशन करके सम पूछे तो कितना होगा, केवल और केवल 8.6 होगा बच्चों, 8.6824 नहीं होगा। इसके लिए हम डेसिमल के बाद देखेंगे, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो आंसर तो जो मिलेगा हमको नॉर्मली एडिशन के बाद 4 डिजिट में ही मिलेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट का नियम क्या कहता है कि डेसिमल के बाद जिस टर्म में नंबर कम होगा, इसमें देखिए 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो किसमें नंबर कम है डेसिमल के बाद, इसमें, तो हमको उतना ही डिजिट लेना है एडिशन के बाद। समझ में आया। तो डेसिमल के बाद जिसमें कम नंबर है हमको उतना ही नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट ही हम लेके चलेंगे। और जो जो नंबर को हमको ऐड करना है सबसे पहले उसमें चेक करेंगे कि कौन नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कम है। तो नंबर ऑफ डिजिट जिसमें कम है, तो नंबर ऑफ डिजिट कम है तो कितना है, 1 है, 2 है, तो डेसिमल के बाद हम उतना ही लेंगे। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल 6.92 0.054 9.7, ठीक है, 9.7024। तो देखिए इसको ऐड कीजिए तो 6.92 0.054 9.7024, तो 4 4 2 6 5 2 7 9 7 16 9 6 15 1 16। तो डेसिमल के बाद देखिए इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 डिजिट, 2 डिजिट ही सबसे छोटा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16.67, 64 अपने आप हट जाएगा, समझे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए 5.9 और 5.9 में से मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है 2.35। देखिए 5.9 2.35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 5 कैरी, यहाँ 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 नहीं भी लगाएंगे तो समझ लेंगे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, 5 में 2 गया तो 3, 3.55। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर
फाइंड करने बोलेगा तो क्या होगा 3.5, 55 नहीं होगा। समझ में आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर का। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मान लीजिए कि 9.6 है, इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 5 6 जा 30, 3 5 9 जा 45 और 3 48। और नियम क्या कहता है? 2 डिजिट, देखिए डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल के बाद एक है, तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम? डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो डेसिमल तो लगा दिए। अब क्या ये सही आंसर है? नहीं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या कहता है? तो मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या कहता है बच्चों कि हम लोग को वो जितना नंबर मिला हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो सबसे यहाँ पे देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। रिजल्ट जो होगा उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहें तो आंसर तो इसका हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करके आंसर लिखने के लिए बोला जाए तो 4.8 है, तो क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। समझे ना? तो मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या कहता है कि जो नंबर हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए मिला है उसमें हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा नंबर लेते हैं 8.40 इंटू 1.1, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो जो आंसर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो आंसर होगा वो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही लिखना होगा बच्चों। ध्यान देना है इस बात पे। तो देखिए 0 11 4 जा 44, 4 11 8 जा 88, 88 4 92, तो 2 अब ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9.2, 9.240 नहीं होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि जी नीट ये सब का एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें 9.240 भी ऑप्शन में रहेगा और 9.2 भी ऑप्शन में रहेगा, 9.24 भी रहेगा। समझे? तो आपको 9.2 पे ही लगाना है। ठीक, अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो नियम कह रहा है नियम के अनुसार से चलिए। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर डिवाइड करना है 88.77 डिवाइडेड बाय 11, तो क्या हो जाएगा? 11 8 जा 88.0, 11 7 जा 77। छोटा सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो रिजल्ट क्या होगा? 8.0, 8.07 रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा बच्चों? 8.0 ही होगा, 8.07 रिजल्ट नहीं होगा। उसी तरह मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए 694.22 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या हो जाएगा? 12 5 जा 60, 94, 12 7 जा 84, 8 96, डेसिमल 8 टाइम्स में 96, तो 6 2, 12 5 जा 60, 2 12 1 जा 12, 8 और 50 6। ठीक है, तब इसमें आंसर जो लिखना है हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही लिखना है, यानी आंसर जो हो जाएगा बच्चों 57 होगा। लेकिन अगर आंसर को राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा? 57.8 है तो 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा बच्चों।
ध्यान देना है इन सब बातों पर, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, या कहीं कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए इसका, अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।